बहुत सारे माँ बाप परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए वो और परेशान रहते हैं। आप 11-12 के बच्चों को देखो, स्कूल से बाहर निकलते हुए छुट्टी में, ये कॉलर खड़ा है, 2 बटन खुली हुई है, टाई खिंची हुई है, कॉलर क्यों खड़ा है? वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो चुका है, वो नीचे से दबाव बना रहा है, मारा दबाव, कॉलर खड़ा हो गया। क्लास 12 एक ऐसी उम्र है जिसमें 99% युवा बगावती होते हैं, विद्रोही। 12वें के लड़के से कहो, 12th के लड़के से, यार गुड्डू परेशान किए, बोले ठोक दे भैया। अब कल मैंने एक वर्ड आपको बताया, परिवर्तन, चेंज। नर्सरी का बच्चा, क्लास 5th का बच्चा, क्लास 12th का बच्चा, अब एक सवाल है जो बच्चे अपने माँ बाप से अक्सर करते हैं, लगभग सभी करते हैं, सभी माँ बापों को उस सवाल का सामना करना पड़ता है कि पापा हम कैसे पैदा हुए थे। अभी मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, तो उसमें एक बच्चा सवाल कर रहा है अपनी माँ से, वो मेरे ख्याल से क्लास 3rd या 4th का बच्चा होगा, तो अपनी माँ से सवाल कर रहा था कि मम्मी हम कैसे पैदा हुए। तो उसकी मम्मी बता रही कि बेटा देखो ऐसा है कि परियां आसमान से उतर कर आई थी और उन परियों ने भगवान की तरफ से तुम्हें हमें दिया था। तो लगा सीधे बोलता है कि मम्मी वो सुहाग रात वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये तो आज 5G जनरेशन के लड़के हैं। बहुत सारे माँ बाप परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए वो और परेशान रहते हैं। 11th और 12th, आप 11-12 के बच्चों को देखो, स्कूल से बाहर निकलते हुए छुट्टी में, ये कॉलर खड़ा है, 2 बटन खुली हुई है, टाई खिंची हुई है, कॉलर खड़ा हुआ है। कॉलर कॉलर क्यों खड़ा है? वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो चुका है, वो नीचे से दबाव बना रहा है, मारा दबाव, कॉलर खड़ा हो गया। क्लास 12 एक ऐसी उम्र है जिसमें 99% युवा बगावती होते हैं, विद्रोही। 12वें के लड़के से कहो, 12th के लड़के से, यार गुड्डू परेशान किए, बोले ठोक दे भैया। सोलह 32 का आदमी मॉडरेट हो जाता है। 32 साल के लोगों से मिलिए आप, कह रहे हैं हम भी बड़ी बदमाशी की है, जो तुम आज कर रहे हो ना, हम छोड़ चुके हैं करके। काहे? क्यों छोड़े? और 42 का आदमी संत हो जाता है कि माया है, ये स्त्री, ये धन, ये दुनिया, ये सब, और सारा खेल हार्मोनों से जुड़ा हुआ है, सारा। और 62 में तो पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ 62, 72, 82 के आदमी से पूछो कि बाबा शादी कर ले, बोला हमसे बात मत करो, शादी करना है कि नहीं करना, भागो। उम्र भी आदमी को ज्ञान देती, उम्र। बड़े सारे माँ बाप अपने बच्चों पर बड़ा दबाव बनाते हैं। सर नहीं बनाना चाहिए, कोई फायदा नहीं है सर। सॉफ्टवेयर में जो चल रहा है वो बंदा करेगा। आप मारोगे, पीटोगे, आप दिल्ली भेज दोगे, जाओ IAS की तैयारी, वो चला आएगा। नहीं पढ़ेगा, क्या कर लोगे? पढ़ाई दुनिया में एक ऐसी चीज है जो स्वयं से होगी, कोई करा नहीं पाएगा। इसीलिए मैं बार बार, जितने भी बच्चे सफल होते हैं, जितने भी स्टूडेंट सफल होते हैं, जितने भी एस्पिरेंट सफल होते हैं, आप मुझे कभी नहीं सुनेंगे कहीं भी मैंने ये कहा हो कि मैंने इनको बनाया। सवाल ही नहीं उठता। द्रोणाचार्य कह ही नहीं सकता कि मैंने अर्जुन को श्रेष्ठ धनुधर बनाया। अगर तुम्हारे अंदर बनाने की क्षमता थी तो नकुल को भी बना दो, सहदेव को भी बना दो, युधिष्ठिर को भी बना दो। अर्जुन की क्षमता है जो तुम्हारी बात को समझता है, वो ये अर्जुन की क्षमता है, ये अर्जुन की उपलब्धि है। अब अर्जुन आपको सम्मान दे दे वो एक अलग बात है। कोई भी शिक्षक, कोई भी संस्था यह दावा नहीं कर सकती कि मैंने
ना, क्योंकि अगर तुम बनाते हो, अगर बुद्ध बनाना जान जाते तो अपने पिता को अरहत कर देते, अपनी पत्नी को तुरंत कर देते, अपने बेटे को कर देते। वो तो हमारी मानवीय प्रवृत्ति है, कोई भी अच्छी चीज हमें मिलेगी हम पहले अपने परिवार को देना चाहेंगे। कृष्ण के बेटों ने कितना परेशान किया कृष्ण को, सांब। जिस कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुना दी, उस कृष्ण का बेटा उनसे एक चौपाई सुनने को तैयार नहीं है। तुम इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं बना पाओगे। तुम इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं बना पाओगे, कुछ नहीं। तुम बस दिशा दे सकते हो, परिवर्तन को समझो। 22 साल का लड़का 2 बजे रात में घर लौट कर आया, पिताजी गेट पर खड़े हैं, पूछे कहां गए थे? उसने कहा तुमसे मतलब। अब जो समझदार पिता होगा वो तुरंत स्टैंड चेंज कर देगा, तुरंत, कि अरे नहीं बेटा मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, अब तुम्हें पता था देर हो जाएगी, मुझे बता देते, मेरी गाड़ी लेके, कार लेके चले आते, आओ। लेकिन जो ना समझ बाप होंगे वो तुरंत जूता निकाल लेंगे, अरे जवान लड़ाओगे, और वही मामला बिगड़ जाएगा। और अगर उसकी गर्लफ्रेंड साथ में है तो उसको रेड कारपेट वेलकम करिए, जिल्ले इलाही आइए, पानी सोडा, दूसरे दिन मारिए कमरा बंद करके। कभी भी जवान भाई, जवान दोस्त, जब किसी भी बड़े लड़के को, स्त्रियों पर तो हाथ उठाया ही नहीं जा सकता, मैं पुरुष की बात कर रहा हूं। इनको पब्लिकली, भाई आप कहा उसको पब्लिकली कुछ मत कहिए, पब्लिकली तारीफ करिए, सिकंदर है हमारा, अकेले में कूट दीजिए कि बदतमीजी करते हो। कल इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।